आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो दिखने में जितनी मासूम और सफेद है, खाने में उतनी ही शाही और लाजवाब। हम बनाने जा रहे हैं सुफियानी वाइट बिरयानी, वो भी दो तरीकों से, मलाई पनीर और शाही चिकन, एक ही वाइट मदर बेस से। इस बिरयानी की खासियत ये है कि इसका हर एक दाना मोती की तरह सफेद और गुलाब की भीनी भीनी खुशबू से भरा है। अगर आपको लगता है कि बिरयानी सिर्फ तीखी और लाल ही होती है, तो आज ये वाली बिरयानी आप ट्राई करके देखिएगा। आज मैं ये दोनों बिरयानी बल्क पोर्शंस के लिए तैयार करके दूंगी, क्योंकि ये बिरयानी आपके प्रीमियम मेन्यू में जाने वाली है और पार्टी ऑर्डर्स में हिट होने वाली है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिएगा, और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। तो शाही वाइट बिरयानी बेस बनाने के लिए मैंने ले लिए सारे इंग्रेडिएंट्स। 1 kg मैंने अनियंस लिए हैं, ये छील के फिर मैंने वेट किया है, मतलब नेट वेट अनियंस का 1 kg है। और ये ले लिया मैंने 800 ग्राम दही, प्रेफरेबली दही ताज़ी ही लीजिएगा, ज़्यादा खट्टी ना हो। और ये ले लिया मैंने 150 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिसमें लहसुन की मात्रा कम है और अदरक की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि शाही बिरयानी बेस में हम लहसुन का फ्लेवर ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो इसमें 70 ग्राम मैंने लहसुन डाला है और 80 ग्राम मैंने अदरक डाली है। और ये ले लिया मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें। तो फ्रेंड्स, स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैं मिर्चें बहुत कम रखती हूँ, उस हिसाब से मैंने अभी 10-12 मिर्चें ली हैं, क्योंकि ये वाइट बिरयानी बेस है। इसमें हरी मिर्च का तीखापन बहुत अच्छा टेस्ट लेके आता है। अगर आप मिर्चें खाना पसंद करते हैं तो आप एटलीस्ट 50 से 60 ग्राम हरी मिर्च डाल सकते हो, मतलब 20-25 हरी मिर्चें भी डाल सकते हो, क्योंकि जो दही और काजू का पेस्ट है वो हरी मिर्चें के तीखापन को काफ़ी कम कर देगा। और इनके साथ लिया है मैंने 1 नींबू। और ये ले लिए मैंने 100 ग्राम काजू, 50 ग्राम मगज, 20 से 25 बादाम, 2 टेबलस्पून 20 ग्राम खसखस। और ये ले लिया मैंने 2 टेबलस्पून सौंफ और 4 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद मिर्च। काली मिर्च नहीं डालेंगे, सफ़ेद मिर्च डालेंगे, क्योंकि हमारे वाइट बिरयानी बेस का बिल्कुल मोतियों जैसा कलर आना चाहिए। और ये ले लिए मैंने 30 से 35 हरी इलायची, 2 जावित्री के फूल ले लिए मैंने, और 1/4 ले लिया मैंने जायफल। और ये ले लिए मैंने 1 कप पूरा भर के देसी घी। सबसे पहले हम 1 घंटे के लिए मगज, काजू, बादाम और खसखस को भिगो लेंगे वार्म वाटर में, ताकि एक स्मूथ पेस्ट बना के तैयार करें। तो सबसे पहले हम नट्स को भिगो लेंगे। काजू डालेंगे, मगज और खसखस, गरम पानी डाल देंगे। और बादाम में अलग से पानी डाल देंगे, क्योंकि इसको हम छीलेंगे। बिल्कुल वाइट पेस्ट बननी चाहिए हमारी। अब हम इनको 1 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। तो उतनी देर हम काटेंगे प्याज को। प्याज को एकदम पेपर थिन स्लाइसेस में काटेंगे, ताकि बिल्कुल घुल मिल जाए ग्रेवी में। बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल पतले, बिल्कुल थिन स्लाइसेस करेंगे। तो ये सारे अनियंस मैंने थिनली स्लाइस्ड कर लिए हैं। अब इनके फ्लेक्स को हम खोल देंगे, ताकि एक एक फ्लेक्स को घी लग सके और ये एक जैसे पकें। अब हम मसालों को भी पीसेंगे, लेकिन उससे पहले हम ड्राई रोस्ट करेंगे। वाइट पेपर कॉर्न्स डाल देंगे, इलायची डालेंगे, सौंफ, बस मॉइस्चर हटाएंगे, एसेंशियल ऑयल रिलीज़ करेंगे इनका। जावित्री के फूल भी डाल देंगे। नटमेग जो मैंने 1/4 लिया हुआ है वो मैं डायरेक्ट ही पीसूँगी, ज़्यादा फ्लेवर उभर के आता है ऐसे। बस इतना ही गरम करेंगे।
अब बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और ठंडा होने देंगे। और हम मसालों को पल्स मोड में ही पीसेंगे, लेकिन एकदम फाइन पाउडर बनाएंगे, बिल्कुल भी दानेदार नहीं रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये खुशबूदार सूखा मसाला हमारा पीसा गया है। तो इसमें थोड़े थोड़े रेशे दिखाई दे रहे हैं, इसको हम अभी और छानेंगे। तो ये देखिए, जो मोटा सा मसाला ऊपर रह गया है, इसको हम फिर से पीसेंगे और एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए, एकदम फाइन डस्ट मसाला हमारा तैयार हो गया है। तो ये नट्स को भी भिगोए हुए 1 घंटा हो गया था, मैंने पानी स्ट्रेन कर दिया है और बादाम छिलके अंदर ही डाल दिए हैं। ये सबको हम एक साथ पीसेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। अगर फाइन पेस्ट हमारी नहीं बन रही है तो हमने पानी नहीं ऐड करना, हमने हल्का हल्का ठंडा दूध ऐड करना है, क्योंकि हम एक शाही बिरयानी बेस बना रहे हैं तो हम दूध ही ऐड करेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। तो ये हमारी पेस्ट तैयार है। देखिए कितनी स्मूथ बनी है, बिल्कुल भी दाना नहीं है पेस्ट में। मैंने पहले ऐसे ही इनको पीसा, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा ठंडा दूध डाल के इसको बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लिया। तो फ्रेंड्स, ये जो हरी मिर्चें मैंने आपको दिखाई थी वीडियो के शुरुआत में, मैंने इनको स्लिट्स में काट लिया है। ये धीरे धीरे घी में अपना तीखापन छोड़ेंगी। अब हम दही को ले लेंगे और इसमें लगभग 1 गिलास दूध ऐड करेंगे। बिल्कुल शाही लुक आ जाएगी और हम फेंटेंगे अच्छी तरह से, फेंट के फिर हम ऐड करेंगे। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया है, क्रीमी कंसिस्टेंसी लग रही है। तो बस ये हो चुका है सब कुछ। अब हम शाही बिरयानी बेस मसाला की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करेंगे 1 कप घी से। फ्रेंड्स, क्योंकि हम शाही वाइट बिरयानी बेस बना रहे हैं तो हम ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सब कुछ शाही तरीके से ही बनाएंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स भी हम शाही ही रखेंगे। घी डाल देंगे। तो अब इसमें मैं कुछ प्रो टिप्स देना चाहूँगी आपको। घी को हम मीडियम गरम ही करेंगे, तेज़ गरम नहीं करेंगे, क्योंकि तेज़ गरम किया तो प्याज डालते ही किनारों से भी हल्का हल्का ब्राउन हो सकता है। हमने ब्राउन करनी ही नहीं है, हमने सिर्फ प्याज को स्वेट करना है घी में और ट्रांसपेरेंट तक बस भुनना है, क्योंकि हम एक मोतीदार वाइट बिरयानी बेस मसाला तैयार कर रहे हैं। तो बस अब प्याज डालते जाएंगे। अब जो जो नीचे के फ्लेक्स रह गए थे खोलने वाले, उनको भी खोल देंगे। गैस मैंने मीडियम टू लो की हुई है। और जैसे ही हम प्याज डालेंगे हम नींबू निचोड़ लेंगे। ये प्याज की सफ़ेदी को बरकरार रखेगा। बड़ा है तो हाफ निचोड़िएगा, अगर छोटा है तो 1 पूरा निचोड़ लीजिएगा। अब मीडियम टू लो में ही हम 5 से 7 मिनट इसको भूनेंगे। ब्राउन नहीं करेंगे, पिंक नहीं करेंगे। पिंक इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये लाल प्याज आ रहा है आजकल मार्केट में। तो ब्राउन नहीं करेंगे, पिंक नहीं करेंगे, बस ट्रांसपेरेंट तक गलाएंगे। तो हमने फ्लेम को बिल्कुल लो किया हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब भी हम कोई बेस तैयार करते हैं तो उसको बहुत अच्छी तरह से हमें रूल्स फॉलो करके बेस तैयार करना चाहिए, तब हमारी रेसिपी बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होती। तो प्याज बिल्कुल नरम हो चुके हैं, लेकिन इनका कलर चेंज नहीं हुआ है। अब हम कर देंगे गैस को लो और ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। साथ ही में ऐड करेंगे स्लिट्स की हुई ग्रीन चिलीज। तो फ्रेंड्स, ग्रीन चिलीज़ का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बिरयानी बेस में। ना ही हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे, ना ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसमें तीखापन सिर्फ हरी मिर्च और साबुत सफ़ेद मिर्च से आएगा। तो पिछली वीडियो में मुझे किसी ने कहा था कि मैम हमने स्पाइसी ज़्यादा खाना होता है, तो आप स्पाइस लेवल बढ़ा लिया कीजिए। जैसे इसमें हरी मिर्च ज़्यादा कर लीजिए और साबुत सफ़ेद मिर्च भी ज़्यादा डाल लीजिए, तो अपने आप तीखी हो जाएगी।
3 से 4 मिनट भूनेंगे, कच्ची स्मेल जाने देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट की। तो जब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते हैं तो नीचे कढ़ाई में मसाला लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जिंजर गार्लिक पेस्ट चिपकती है। अगर आपको लगे मसाला लगना शुरू हो गया तो थोड़ा सा दूध डालिए, पानी मत डालिएगा, दूध डाल के ठीक कीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स कैसे प्याज सफ़ेद दिख रहे हैं, ये हमने नींबू स्क्वीज़ किया था प्याज डालते ही, ये उसका कमाल है। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट को भूनते हुए। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और ऐड कर देंगे स्मूथ दही, साथ ही में ऐड कर देंगे नमक। नमक दही को फटने से भी बचाता है। और ऐड कर देंगे रॉयल नट पेस्ट, जो हमने काजू खसखस बादाम मगज को पीस के बनाई है। एक बार मिक्स कर देंगे सबको। अब गैस को ऑन कर दूंगी। तो फ्रेंड्स मैंने गैस मीडियम टू लो की है। अब एक बॉयल आने देंगे इसी टेम्परेचर में। फिर जब बॉयल आ जाएगा फिर बिल्कुल लो करके हम 5 से 6 मिनट उसके बाद पकाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि बॉयल आ रहा है, अब हम गैस को मीडियम टू लो ही रखेंगे, लेकिन इसको लगातार चलाते जाएंगे क्योंकि काजू की पेस्ट खसखस की पेस्ट नीचे चिपकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और पकाते जाएंगे। इस दौरान हम डाल देंगे अपने फ्लेवर्ड सूखे मसाले। मैं बता नहीं सकती कितना ज़बरदस्त अरोमा दे रहे हैं ये सूखे मसाले। बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी बेस मसाला बनने वाला है। इसके बाद मैं सूफियानी बिरयानी भी बनाऊंगी इसी बेस मसाला से। तो उसमें ये खुशबूदार मसाला एक सोल इंग्रेडिएंट होता है जो मैंने डाला है। और ये ऐसी वर्सटाइल बेस ग्रेवी है, ये और भी शाही वाइब बेस डिशेस में ये यूज़ होएगी और बहुत ही शानदार डिशेस बनती हैं इससे। और वेज लवर्स के लिए एक मैं वेज बिरयानी का भी डेमो दूंगी इसी बेस मसाला से। तो फ्रेंड्स इसको हम वाइट मास्टर ग्रेवी भी बोलते हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त डिशेस बनती हैं, जैसे कि चिकन मटन वाइट कोरमा, चिकन अफ़गानी ग्रेवी, और वेज में नवरत्न कोरमा, मेथी मटर मलाई, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, और वेजिटेबल सूफियानी बिरयानी जो कि पनीर मटर गाजर और गोभी के साथ बनाई जाती है। तो इसका डेमो इसके बाद दूंगी मैं। तो ग्रेवी को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो अगर आपको इस स्टेज में ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी लगे तो आप गर्म दूध ऐड कर लीजिएगा और कंसिस्टेंसी सेट कर लीजिएगा। अब हम गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे और डाल देंगे लगभग 4 से 5 टेबलस्पून क्रीम। मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब हमने जैसे क्रीम डाल दी है, हम अब इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो घी छोड़ देगी क्रीम। हम इसको बस 1 मिनट के लिए लो गैस में पकाएंगे। तो फ्रेंड्स ये ग्रेवी हमारी डन है। बहुत ही रॉयल, बहुत ही क्रीमी शाही मास्टर बेस ग्रेवी बनके तैयार हुई है। अब गैस को करेंगे ऑफ और थोड़ा सा ठंडा करके मैं बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। फिर इसकी कॉस्टिंग लगाएंगे और स्टोरेज सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये ग्रेवी 2 किलो 650 ग्राम तैयार हो गई है। स्टोरेज की बात करने से पहले लगा लेते हैं इसकी कॉस्टिंग। प्याज हमने 1 किलो यूज़ किया है, उसकी कॉस्टिंग होगी 25 रुपये। दही हमने 800 ग्राम यूज़ की है, तो ये पड़ गई हमें 62 रुपीज़ की। तो जो ड्राई फ्रूट्स हमने डाले हैं काजू मगज खसखस बादाम, ये सारे मिला के हमें पड़ गए 150 रुपये के। घी जो 1 कप डाला है हमने वो पड़ गया हमें 120 रुपये तक। और जो हमने क्रीम दूध वगैरह यूज़ की है वो पड़ गई हमें 40 रुपये की। जिंजर गार्लिक मिर्च मसाले इलायची जवित्री वगैरह और साबुत वाइट पेपर, तो ये सब मिला के हमें पड़ गया 60 रुपये के बीच में। तो इसमें 10 से 15 रुपये गैस की भी कॉस्ट लगाऊंगी मैं। तो टोटल कॉस्ट होगी 475 से लेके 500 रुपये तक। तो अब कर लेते हैं स्टोरेज की बात। स्टोरेज करने के लिए हम ऊपर से एक घी की लेयर बनाएंगे। 2 से 3 बड़े चम्मच घी डालेंगे ऊपर से। ये घी ऊपर एक नेचुरल सील बना देगा जो हवा को ग्रेवी तक नहीं पहुंचने देगा। इस ग्रेवी का रंग सफ़ेद रहेगा और दही खट्टा नहीं होगा। और ग्रेवी को हम रूम टेम्परेचर में बिल्कुल ठंडा करके फिर हम स्टोर करेंगे एयर टाइट कंटेनर में या ऐसे बाउल में ही क्लिंग रैप करके।
पूरा सील कर देंगे ग्रेवी को, और ये फ्रिज में 5 से 7 दिन तक एकदम फ्रेश रहेगी और फ्रीज़र में लंबे समय तक चल सकती है। लेकिन इसमें दही डाला हुआ है तो टेक्सचर थोड़ा बदल सकता है, इसलिए आप फ्रिज में ही इसको स्टोर कीजिए। उतनी ही बनाइए जितनी 5 से 7 दिन में कंज्यूम हो जाए आराम से। अब आ जाती है इस ग्रेवी की डेमो की बारी। इससे बनाएंगे हम एक वेज बिरयानी और एक नॉन वेज बिरयानी। आज मैं 2 तरह की बिरयानी बना रही हूँ, एक वेज वर्जन में और एक नॉन वेज वर्जन में। तो मैं बल्क क्वांटिटी दिखाऊंगी दोनों की, तो इसलिए मैंने ले ली है 1 किलो रॉ राइस। लोकल बासमती राइस अच्छी क्वालिटी के ले लेने हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे, हल्के हल्के हाथों से वॉश करेंगे इनको, ज़्यादा ज़ोर से मसलेंगे नहीं। और तब तक वॉश करते जाएंगे जब तक ये क्लाउडी वाटर हट नहीं जाता। मतलब 3 से 4 बार हम वॉश करेंगे पानी डाल डाल के, और जब क्लियर वाटर आ जाएगा तब हम इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो क्लियर वाटर आ चुका है ऊपर। अब इसको हम 30 से 40 मिनट्स मैक्सिमम रेस्ट देंगे। इसके बाद मैं आपको राइस का पूरा प्रोसेस बताऊंगी, क्योंकि आज हम प्रॉपर दम दे के बिरयानी बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने क्या क्या प्रोसेस करना है, कितना कुक करना है राइस को, सब कुछ बताऊंगी आपको। तो जब तक चावल रेस्ट में है तब तक हम मलाई पनीर वाइट बिरयानी के लिए कुछ वेजेस ब्लांच कर लेते हैं। हम मलाई पनीर बिरयानी बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ थोड़े से मैं सब्जियां भी डालूंगी, ताकि पनीर के साथ सब्जियों का क्रंच भी आए। बहुत ही मज़ेदार बिरयानी लगती है खाने में। तो उसके लिए मैंने ले ली हैं 100 ग्राम गोभी, 50 ग्राम गाजर और 50 ग्राम मटर। और पनीर मैं बाद में लूँगी। गाजर को हम मलाई पनीर बिरयानी में गाजर को हम पतला पतला ही काटेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट क्रंची टेस्ट आएगा। तो सब्जियों को ब्लांच करने के लिए पानी पूरी तरह से खौल रहा है। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। इस स्टेज में हम नमक डालेंगे तो सब्जियों के रेशों तक नमक चला जाएगा। और थोड़ी सी डालेंगे चीनी, इससे मटर का ग्रीन कलर बिल्कुल बरकरार रहेगा। डाल देंगे गोभी, गाजर और गोभी को इकट्ठे डाल देंगे। 2 मिनट तक ब्लांच करेंगे इनको। लास्ट में डालेंगे मटर। अब बस 1 मिनट के लिए ब्लांच करेंगे। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और स्ट्रेन करके ठंडे पानी से सब्जियों को धो लूँगी तुरंत ही। अब हम कर लेंगे चावल को बॉयल। पानी मैंने गैस पे रखा हुआ था। 2 मैं डालूँगी तेज़पत्ता, दालचीनी, 4 से 5 छोटी इलायची। इतने ही खड़े मसाले डालेंगे, ज़्यादा ओवर पावर नहीं करेंगे सुफियानी बिरयानी में इनकी खुशबू। और डाल देंगे 4 टेबलस्पून नमक। तो फ्रेंड्स, मैंने 1 किलो चावल के लिए 4 से 5 लीटर पानी डाल दिया है। पानी बिल्कुल खुला होना चाहिए चावल बनाने के टाइम में, ताकि दाने खिले खिले बने। अब हम बॉयल आने देंगे। पानी बॉइलिंग के करीब है। अब हम ऑयल डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून। तो फ्रेंड्स, आप नमक चेक कर लीजिएगा, नमक थोड़ा तेज़ में ही होना चाहिए चावल में। अब स्क्वीज़ करेंगे हाफ लेमन। लेमन का जूस एक तो चावल को बिल्कुल वाइटिश रखेगा और चावल खिले खिले बनेंगे। तो फ्रेंड्स, पानी पूरी तरह से खौल चुका है। अब गैस को धीमी करके हम चावल डालेंगे। हल्के हाथों से कड़छी चलाएंगे। और चावल को हम 70 to 75% कुक करेंगे आज, क्योंकि ये बिरयानी बनाने के टाइम दम में भी पकेंगे। तो पानी को बॉयल आ गया है। अब हम गैस को मीडियम करेंगे और मीडियम में ही चावल को 75% तक कुक करेंगे। तो चावल 75% तक कुक हो चुके हैं। ये देखिए, ऐसे प्रेस करके चावल टूट रहा है और ग्रेन बिल्कुल फर्म है। बस इतने तक ही कुक करेंगे। गैस को कर देंगे ऑफ और राइस को स्ट्रेन कर लेंगे। अब चावल को पूरा फैला देंगे स्ट्रेनर में ही। बिल्कुल हल्का हल्का फैलाएंगे और साइड से अलग अलग कर देंगे। तो 2-3 मिनट बाद हम ऑयल डाल देंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि आप ऑयल डाल के
बिल्कुल रूम टेम्परेचर में ठंडा करके इसको 4 डिग्री में फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हो, क्लिंग रैप करके या एयर टाइट कंटेनर में डाल के। 3 से 4 दिन ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। अब बिल्कुल राइस को ठंडे होने देंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मलाई पनीर वेज बिरयानी से। तो मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है बिरयानी के लिए। अब इनको मैं नमक वाले गर्म पानी में डिप करूँगी। इससे पनीर का प्रोटीन रिलैक्स हो जाएगा और ये ज़्यादा कुक होने के बावजूद भी रबड़ी नहीं बनेगा। जब हम दम देंगे इसको ज़्यादा देर के लिए तब बिल्कुल मुंह में घुलने वाला ही पनीर रहेगा। और दूसरी बात, जब हम पनीर को ऐसे डिप करते हैं नमक वाले पानी में तो पनीर की किस्म ऐसे होती है, जितनी भी चटपटी ग्रेवी हो पनीर अंदर से फीका ही लगता है। तो इसलिए जब हम नमक वाले पानी में इसको डिप करेंगे तब इसके अंदर तक नमक चला जाएगा और बिरयानी खाते समय हर बाइट में नमक का टेस्ट आएगा और बहुत ही मलाईदार पनीर बनेगा। ये 10 मिनट के लिए डिप करेंगे पनीर को गर्म पानी में, ज़्यादा नहीं करेंगे। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है इसमें। तो पनीर बिरयानी में जब हम काजू को ऊपर से गार्निश करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, इसलिए मैं थोड़े से काजू फ्राई करूँगी घी में। थोड़ा गोल्डन होने तक भुनेंगे। तो ये ब्राउन हो गए हैं काजू, बस इतने तक ही भुनेंगे। अब इसी घी में सब्जियां भून लेंगे जो हमने ब्लांच की हुई थी। दो 3 मिनट के लिए भुनेंगे। तो फ्रेंड्स, सब्जियां भूनते टाइम हीट हाई रखेंगे, क्योंकि जब हाई हीट में हम घी में सब्जियों को सौटे करेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बिरयानी में। ग्रेवी में मिलाने से पहले सब्जियों और पनीर को दोनों को हम सौटे करेंगे। अब हम डाल देते हैं पनीर। पनीर को भी हम हाई हीट में फॉर 1 मिनट भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मिक्स वेज भी मैनेज कर रहे हो किचन में और आपकी गाजर क्यूब कटिंग में है, कोई भी कटिंग स्टाइल है, आप उसी में ही ये वाली बिरयानी बना सकते हैं। अलग से ऐसी लंबी गाजर काटने की ज़रूरत नहीं है। वो तो मलाई पनीर बिरयानी में पनीर ही प्रोमिनेंट है, इसलिए मैंने ऐसा लुक दिया है। तो पनीर को भी 1 मिनट हो चुका है। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और सबको हम बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब बिरयानी की असेंबलिंग कर लेते हैं। सपोज़ आपने ग्रेवी को फ्रिज में स्टोर किया हुआ है तो आप डायरेक्ट ही ग्रेवी कढ़ाई में मत डालिएगा, क्योंकि काजू खसखस ये सब पड़ा हुआ है तो नीचे लगने का डर होता है। थोड़ा सा हम पहले दूध ऐड करेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे दूध को। तो अब इसमें ऐड करेंगे 500 ग्राम वाइट बिरयानी बेस। ग्रेवी को भी गर्म कर लेंगे। थोड़ी कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए हल्का सा दूध और ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, सब्जियां और पनीर ग्रेवी को इतना ज़्यादा सोखती नहीं है, तो इसीलिए 500 से 600 ग्राम तक ही हम ग्रेवी को ऐड करेंगे। 1 किलो चावल के लिए मैं 1 किलो चावल के आपको 2 पार्टी पैक्स बना के दिखाऊंगी। तो ये बिरयानी बन रही है तकरीबन 8 से 10 लोगों के लिए। तो मैं इसमें 1 किलो कुक्ड चावल डालूंगी। तो अब डाल लेते हैं पनीर विद वेजिस। अब जितनी ये बिरयानी बनेगी इसके 2 पार्टी पैक्स निकल जाएंगे 1500 ml वाले। तो अगर आप 1000 ml में पार्टी ऑर्डर दे रहे हो तो 3 निकल आएंगे। तो ग्रेवी इतनी होनी चाहिए कि सब्जियां और पनीर पूरी तरह से डिप होना चाहिए ग्रेवी में। तो इस स्टेज में हम नमक भी एडजस्ट करेंगे। सब्जियों में भी नमक ठीक होना चाहिए और चावल में भी नमक ठीक होना चाहिए बिरयानी में, तभी एक सही बिरयानी बनती है। ये ग्रेवी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है और बहुत ही फ्लेवरफुल है। तो अब हम मिक्सचर को स्प्रेड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखनी है। सब्जियां और पनीर डूबे होने चाहिए ग्रेवी में।
आप दूध डाल के थोड़ी कंसिस्टेंसी सेट कर लीजिएगा, लेकिन ग्रेवी 500 से 600 ग्राम के ऊपर नहीं डलेगी 1 किलो कुक्ड चावल के लिए। गैस को लो कर दीजिए। अब डालेंगे हम चावल। अब चावल को थोड़ा हाथों से फैला देंगे। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल वाइट बिरयानी बेस से मैं बना रही हूँ बिरयानी। ना ही मैं इसमें धनिया ऐड करूँगी, ना ही पुदीना और ना ही बेरेस्ता। इसमें हम ऐड करेंगे फ्राइड काजू। रॉयल शाही बिरयानी बन रही है। किनारों से हम डाल देंगे 1/4 कप लगभग दूध, क्योंकि हमने इसको दम में रखना है 12 से 15 मिनट। तो दूध डालेंगे तो वो नीचे से लगेगी नहीं। 2 टेबलस्पून घी। जब हम वाइट बिरयानी बेस से बिरयानी बनाते हैं तो हम इतना इंस्टेंट नहीं निकालते हैं। दम में हमें टाइम देना पड़ता है ताकि पूरा फ्लेवर बिरयानी में आए। अपने रूटीन ऑर्डर में मत ऐड कीजिए, स्पेशल ऑर्डर्स लीजिए इसका। तो ये मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली हुई हैं दूध में और पूरा रोज़ फ्लेवर चला गया है दूध में। अब ये हम ऊपर से डालेंगे। अगर आपको एडिबल रोज़ वाटर मिल जाता है आराम से तो आप वही डालिए। मैं दूध में रोज़ पेटल्स मिला के डालती हूँ। तो फ्रेंड्स, पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप धनिया भी डाल सकते हो, आप बेरेस्ता भी डाल सकते हो, लेकिन मैं ये वाली बिरयानी ऐसे ही बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, दम देने के लिए मैंने बेस में हैवी तवा रख दिया है। 5 मिनट के लिए तेज़ आंच में गरम करेंगे तवे को। कढ़ाई को रख देंगे। गैस को कर देंगे मीडियम टू लो। फॉयल लगा देंगे ऊपर से और एकदम अच्छे से ढक्कन लगा के सील कर लेंगे। 12 से 15 मिनट हम लो गैस में इसको दम देंगे। तो बिरयानी को दम देते हुए हमें 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और तवे से हटा के बिरयानी को 10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। उसके बाद हम बिरयानी खोलेंगे। रेस्ट को भी 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम खोल लेते हैं बिरयानी को। साइड से हिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही खुशबूदार रॉयल 5 स्टार बिरयानी बन के तैयार हुई है। और सुफियानी बिरयानी हमेशा क्रीमी टेक्सचर में होती है, ज़्यादा ड्राई मत कीजिएगा इसको। बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है जब हम इतनी मलाईदार बिरयानी खाते हैं। तो ऊपर से मैंने रोज़ पेटल्स के साथ गार्निश कर लिया है। तो ये वाइट बेस्ड मलाई पनीर वेज बिरयानी हमारी रेडी है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये बिरयानी 8 से 10 लोगों को सर्व होएगी। तो इसकी हम कॉस्टिंग भी लगा लेते हैं। जो हमने 1 किलो कुक्ड राइस डाले हैं उसकी कॉस्टिंग पड़ गई हमें 50 रुपीज़। उसमें मेकिंग भी है, खड़े मसाले भी हैं जो बॉईल करने के टाइम हमने डाले थे। सारी कॉस्टिंग मिला के 50 रुपीज़ पड़ी है। और जो हमने वाइट बिरयानी बेस मसाला लिया है उसकी कॉस्टिंग पड़ गई 100 रुपीज़। तो इसमें ज़्यादा मात्रा में हमने पनीर डाला है, तो लगभग 400 से 450 ग्राम के बीच बीच में पनीर डाला था। वो पड़ गया हमें 160 रुपये का। जो थोड़ी बहुत वेजिस डाली हैं वो पड़ गई हमें 10 से 15 रुपये की। तो काजू और रोज़ पेटल्स जो हमने डाले हैं वो पड़ गए हमें 25 रुपये तक। और जो हमने घी दूध वगैरह डाला है वो पड़ गए हमें 25 से 30 रुपये में। अगर इसकी मेकिंग भी हम 20 रुपये के आसपास जोड़ ले तो इसकी टोटल कॉस्टिंग हो गई 385 टू 400 रुपीज़ के बीच में पड़ेगी। तो ये बहुत ही रिच, बहुत ही प्रीमियम 5 स्टार बिरयानी बन के तैयार हुई है। तो ये हम सेल कर सकते हैं एटलीस्ट 1200 रुपये तक। और जैसे कि मैंने बोला है, अगर आप 1000 ml के बॉक्सेस में देते हैं तो ये 3 बॉक्सेस बनेंगे, और अगर आप 1500 ml के बॉक्सेस में देते हैं तो ये 2 बनेंगे। तो अब बना लेते हैं सुफियानी चिकन बिरयानी। ट्रेडिशनली वैसे तो मटन बिरयानी बनती है सुफियानी स्टाइल में, लेकिन चिकन बिरयानी भी बहुत बनाई जाती है और कमर्शियल किचन में चिकन बिरयानी की ही डिमांड होती है ज़्यादा। ऐड कर देंगे लगभग 1 बड़ा चम्मच नमक। अब ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक और मिर्च की पेस्ट। 3 से 4 हरी मिर्च डाल लीजिएगा। और अदरक लहसुन की पेस्ट है। और ये लिया है मैंने 1 किलो चिकन। तो ये बिरयानी तकरीबन 12 से 15 लोगों की तैयार होएगी। 1 किलो चिकन और 1.5 किलो कुक्ड राइस से। इससे बनेंगे तकरीबन 4 1500 ml वाले पार्टी पैक्स।
अगर 1000 ml में देना है तो आप दोगे 6000 ml के बॉक्सेस। तो अब ये चिकन मैरिनेट हो चुका है, हम इसको देंगे 30 मिनट की रेस्ट ताकि पूरा फ्लेवर चिकन के अंदर तक चला जाए। तो फ्रेंड्स, मिर्ची डालनी बहुत ज़रूरी है इस स्टेज में भी, क्योंकि बिल्कुल ब्लैंड टेस्ट आ जाएगा जब हम चिकन बिरयानी खाएंगे। तो चिकन के पीसेस में पूरा फ्लेवरफुल मिर्ची वाला टेस्ट चाहिए, तीखापन चाहिए। चिकन का रेस्ट पूरा हो चुका है, अब हम चिकन को भूनेंगे। 2 टेबलस्पून घी डाला है मैंने। ऐड कर देंगे चिकन के पीसेस। जब तक इसका वाइट कलर नहीं आ जाता, कलर चेंज ना हो जाए, तब तक हम तेज़ आंच में भूनेंगे। तो चिकन को तेज़ आंच में भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो गया है। जो थोड़ा बहुत पानी था चिकन का वो सूख चुका है और घी रिलीज़ हो गया है और कलर भी वाइटिश आ गया है। अब हम ऐड करेंगे 800 ग्राम वाइट बिरयानी बेस। 1 किलो चिकन और 1.5 किलो कुक्ड राइस में 800 ग्राम बिरयानी बेस मसाला जाएगा। लगभग हाफ कप दूध डालेंगे। नमक भी डाल देंगे। तो नमक ध्यान से ही डालना है क्योंकि हमने मैरिनेशन के टाइम भी नमक डाला हुआ है। तो ग्रेवी को बॉयल आ चुका है। अब हम गैस को कर देंगे लो और कवर करके 10 मिनट तक पकाएंगे, बीच बीच में चलाते जाएंगे। तो चिकन को पकते हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं। 80% ही कुक करना है हमने चिकन को, बाकी का हम दम में करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो फ्रेंड्स, इस स्टेज में आपने नमक को बिल्कुल अच्छी तरह से चेक करना है। नमक थोड़ा तेज़ में ही होना चाहिए, तभी बिरयानी स्वादिष्ट लगेगी। ये देखिए, बिल्कुल चिकन वाइट कोरमा स्टाइल तैयार हो गया है। बस ऊपर से हम क्रीम और डाल दें तो ये तो एक बड़ी ही लाजवाब डिश बन गई है। अब हम कर लेते हैं चिकन बिरयानी की लेयरिंग। चावल डाल देंगे। 1.5 किलो कुक्ड राइस है ये। तो फ्रेंड्स, जो मैंने 1 किलो रॉ राइस लिए थे उससे तकरीबन 2.6 kg चावल बने थे। 1 किलो मैंने वेज बिरयानी में डाले थे, बाकी का 1.5 किलो मैं इसमें डाल रही हूँ। मतलब मैंने 2.6 kg चावल पूरे कंज्यूम कर लिए हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी डाल दिए मैंने क्वांटिटी। तो मोटे मोटे खड़े मसाले दिख रहे हैं, अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं और हल्के हल्के हाथों से फैला दीजिए। दालचीनी तो निकाल ही देती हूँ मैं। तो चिकन ग्रेवी को सोखेगा तो लिक्विड में ही ग्रेवी रखिएगा, क्योंकि हमने सुफियानी बिरयानी हमेशा क्रीमी बनानी होती है। मैंने कुछ बादाम भिगो के रख लिए थे, पतले पतले कतरे में काट लिए हैं। बादाम के साथ गार्निश करेंगे। चिकन बिरयानी में बादाम का फ्लेवर बहुत ही उम्दा आता है। रोज़ पेटल्स विद मिल्क। तो फ्रेंड्स, अगर आप हरा धनिया डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल मोतियों जैसे वाइट कलर बिरयानी बना रही हूँ तो मैं नहीं डालूँगी कुछ भी ऐसा। ऊपर से डाल देंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। तो तवे को मैंने 5 मिनट बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसके ऊपर हम बिरयानी रख देंगे। ऑयल लगा देंगे। ढक्कन रख देंगे टाइट से, कहीं से भी हवा ना निकले। इसके ऊपर कुछ वजनदार रख देंगे ताकि बिल्कुल दम मिले। और हमने गैस को लो कर दिया है। अब लो गैस में 20 मिनट तक इसको दम देंगे, क्योंकि चिकन दम में अपना एक बार पानी भी छोड़ेगा और फिर पकेगा। तो इसीलिए 20 मिनट आप आराम से इसको दम दीजिए, लेकिन लो गैस में। तो लगभग 20 मिनट हो गए हैं। अब तवे से हटा के इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे। 10 मिनट का रेस्ट भी हो गया। अब हम खोल लेते हैं। क्या खुशबूदार बिरयानी बन के तैयार है। अब साइड से
करछी लगाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। क्या लाजवाब खुशबू आ रही है पूरी बिरयानी से। तो ये होगी हमारी मखमली क्रीमी रॉयल वाइट चिकन बिरयानी, मतलब कि सुफियानी बिरयानी तैयार। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 12 से 15 लोगों के लिए बिरयानी तैयार हुई है। तो अब लगा लेते हैं इसकी कॉस्टिंग। चिकन मैंने 1 किलो लिया है, उसकी कॉस्टिंग पड़ गई 320 रुपये। जो कुकड राइस हमने 1.5 किलो यूज़ किए हैं उसकी कॉस्टिंग पड़ गई 75 रुपीज़। और जो वाइट बेस 800 ग्राम डाला है उसकी कॉस्टिंग हो गई 160 रुपीज़। तो जो हमने देसी घी, दूध, बादाम, रोज़ पेटल्स और मेकिंग भी साथ में लगाएं तो लमसम इसकी कॉस्ट हो जाती है 100 रुपये। तो ये 12 से 15 लोगों की बिरयानी हमें पड़ गई 660 रुपये की। तो आप इसको बड़े आराम से 1500 से 2000 के बीच में सेल कर सकते हो। अब इसके 1500 ml वाले पार्टी पैक 4 निकलेंगे और 1000 ml में अगर आप देते हो तो इसके 6 निकलेंगे। उस हिसाब से आप इसकी प्राइसिंग रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी दोनों तरह की रॉयल वाइट सुफियानी बिरयानी, बिना कोई आर्टिफिशियल कलर के। और एक रॉयल वाइट बिरयानी बेस से कितना ही नेचुरल, प्रीमियम और सफेद कलर आया है। चावल का एक एक दाना अलग, पनीर मक्खन जैसा सॉफ्ट और चिकन बिल्कुल परफेक्टली जूसी। तो ये बिरयानी क्लाउड किचन के प्रीमियम मेन्यू के लिए एकदम परफेक्ट है। इसको आप रूटीन के मेन्यू में मत ऐड कीजिए, इसको आप एक प्रीमियम मेन्यू में रखिए ताकि जब लोग आपको बोलें जो कुछ स्पेशल बिरयानी चाहिए तो आप ये बिरयानी दीजिए। पार्टी ऑर्डर्स में तो आप जरूर इसको ऐड कीजिए और रिकमेंड कीजिए लोगों को जो आप एक बार ये वाली बिरयानी खा के देखिए। तो अगर आपको ये वाइट ब्यूटी बिरयानीज पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए कि आपको ये वाली बिरयानीज कैसे लगी। ये बिरयानीज रॉयल प्रीमियम तो है ही, प्रॉफिटेबल भी है। आपको पता ही है मेरा मिशन, इंडिया के घरों से निकलती किचन्स को प्रॉफिट रेडी बनाना। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सर्बत का भला हो और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए। और मेरी वीडियो लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिए। और कमेंट सेक्शन में लिख के भी बताइए आपने कौन सी वाली बिरयानी पहले ट्राई की। बाय बाय।